स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑक्सफोर्ड बिगनर ग्रामर, ऑक्सफोर्ड OBEG, ऑक्सफोर्ड बिगनर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 34 करेंगे। देखिए यहाँ पे दो स्टूडेंट ने पेपर दिया था, जैसा कि आपको पेपर दिया चेक किया हुआ है। उसका थर्ड क्लास का हुरिया B+ रिजल्ट आया हुआ है, दिव्यांशु 7th क्लास A+ रिजल्ट आया है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ ऑफ ए एंड दी का हम इस्तेमाल कर वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत है हम क्या करें इस्तेमाल करेंगे, ए एंड दी का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत वहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं ए का इस्तेमाल कहाँ पे करें, कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, एंड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, वोवेल के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको चीज़ थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए। अब वोवेल क्या होते हैं, 5 होते हैं, A, E, I, O, U को हम क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। अगर ये ऐसा रहेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सोनेंट एन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए हुरिया जी का 2 नंबर क्वेश्चन ही बनाए हुए, ए हॉर्सेज हैज ए 4 फीट। अब देखिए हॉर्सेज यहाँ पे क्या है, हॉर्सेज, हॉर्स होता है, उसका पुलर हॉर्स होता है, HORSE हॉर्स होता है, उसका पुलर क्या बनाते हैं, हॉर्सेज करते हैं, इस लाइक पुलर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉर्सेज लिखा हुआ है तो इन्होंने क्या किया, ए लगा दिया। अभी कभी पुलर के साथ ए का ऑलरेडी मीनिंग होता है, ए होता है, इसका ए मीनिंग होता है, ए मीन्स एक होता है। यहाँ पे हॉर्स, यहाँ पे पूरी तरह ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, उसके बाद बनाई हुई है 4 नंबर क्वेश्चन, आई रीड द रामायण, आई रीड द रामायण। अब देखो रीड रामायण आपको बोला गया, जो भी ग्रंथ धार्मिक रिलीजियस बुक होगा, रिलीजियस जितना भी होगा, जैसे रामायण हो गया, रामायण, उसका कुरान, उसका गीता, जितना भी रिलीजियस बुक होती है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये भी इसका क्वेश्चन गलत हुआ। आई रीड ए हिंदुस्तान टाइम्स। अब देखिए ये यहाँ पे लगा है, कोई भी न्यूज़पेपर होता है उसके पहले हमेशा दी हिंदुस्तान टाइम आता है। जैसा कि अगर न्यूज़पेपर आकर लेते हैं, मार्केट खरीदते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, दी हिंदुस्तान टाइम लिखा रहता है या दी दैनिक जागरण लिखा रहता है। इंग्लिश में अगर पेपर लेते हैं तो यहाँ पे दी लगेगा, यहाँ पे इन्होंने एक लगा दिया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं लगाई है। अब गोल्ड जो भी होता है, गोल्ड पूरी गोल्ड जितने हैं येलो होते हैं। अब पूरी कॉमन नाउन के पहले आप दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, दी का इस्तेमाल होगा। देखिए इस एक्सरसाइज में मोस्टली जगह दी का इस्तेमाल होगा। दी का इस्तेमाल कहाँ करना है, जहाँ पे कोई खास होता है वहाँ पे हम दी का इस्तेमाल करते हैं। आई प्ले ए क्रिकेट। अब देखिए हम लोग प्ले क्रिकेट करते हैं। ठीक है, अब कोई क्रिकेट कोई खेल रहे हैं तो एक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दी यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दी का इस्तेमाल यहाँ पे दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर इज़ ए बुक। अब वेयर इज ए बुक, अब यहाँ पे बुक दिया हुआ है तो बुक के पहले क्या हुआ, ये लगा दी है। वेयर इज द, कोई खास बुक होगा इसलिए आप उसको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे जब खास बुक हो जाए तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव ए डॉग्स। अब देखिए फिर से यहाँ से जो रिपीट की थी, हॉर्सेज के साथ ए लगाई थी, पुलर के साथ लगाई, यहाँ पे फिर से ए लगा दी है। यानी इसका बेसिक भी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि ये 3rd क्लास का स्टूडेंट, इससे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि 1-2 बार पढ़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा दिक्कत है। अगर ये फोकस करती है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे, जो भी बच्चे हैं, मोस्टली बच्चे यहाँ पे 3rd क्लास या 2 क्लास के जो बच्चे होते हैं, 4th क्लास के बच्चे होते हैं, ये मिस्टेक करते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप जितना मिस्टेक कीजिए उतना आगे बढ़िए। देखिए A1 स्मार्ट का हमेशा आपका फोकस करता है कमिटमेंट टू अचीव फ्यूचर गोल। हम लोग फ्यूचर गोल पे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 5-6 टीम हमारे पास है, रोशन कुमार चौरसिया, डॉक्टर संदीप कुमार, ठीक है, अविनेश कुमार कुशवाहा, रवि प्रकाश गुप्ता, तंजीम खान अटारी, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग वर्कआउट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट इंग्लिश आपको हम क्या सर्विस दे रहे हैं, फंडामेंटल क्लास का इंग्लिश हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, इसकी सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर आप कोशिश कीजिएगा। अगर सब ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए उसका दिव्यांशु है 3rd क्लास का, 7th क्लास का दिव्यांशु है, A+, यानी इसका कंसेप्ट सही है। इन्होंने जब भी बनाया सही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कि आपको एग्जाम पेपर देखें A1 स्मार्ट, इसी तरह से आपको अगर ज्वाइन करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, इसी तरह से आपको पेपर मिलेगा, जस्ट इसमें फिल कर देना है और आप बना सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे 1st नंबर क्वेश्चन हुरिया जी का, एक काऊ इज गिव मिक्स। अब जितने यहाँ पे दी लगा सकती है, जितने काऊ होते हैं सब मिक्स दे देते हैं, तो ए लगाइए तो ठीक है, लेकिन दी का यहाँ पे इस्तेमाल होगा तो इसलिए यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है, डी गोल्ड इज येलो यहाँ पे बना सकते हैं। अब बहुत सारे हिमालय के पहले देखिए, हिमालय होते हैं, गंगा होता है, उसके पहले क्या लगा, दी लगाते हैं। कोई भी अगर सन मून है, चांद है, तो वहाँ भी हम उसके पहले द लगाते हैं। इस तरह से ये चीज़ देखिए, एक्सरसाइज जो 34 है, एक्सरसाइज जो 34 है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट ए एंड दी का इस्तेमाल किया हुआ है, दी का ज़्यादातर इस्तेमाल यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे एक्सरसाइज बना सकते हैं जो आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा। उसके पहले भी 34 के पहले 32 है, 31, 32, 33, 3 एक्सरसाइज के बाद पड़ा हुआ है। तो जो भी बच्चे फर्स्ट सफल जितने भी स्टूडेंट है, पहले फंडामेंटल आप कीजिए, फंडामेंटल क्लास आप क्लियर कीजिए। जितने जल्दी आप एक बुक को अगर अच्छे से बना लेते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो बुक होगा काफ़ी कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। इस तरह से प्लीज़ आप फोकस कीजिए फंडामेंटल क्लासेस पे, आपको काफ़ी बेहतर रहेगा। ओके, थैंक यू।